प्रिय भक्तगण, सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को हम स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर श्री शनि संकट मोचन धाम में। प्रिय बंधुगण, इसे कथा में पहले भी कही गई है, अमृत में गंगा यहाँ पर बह रही है। हम कितना भाग्यशील है जो हम सनातन धर्म पालन करने वाले हैं। इस महाकाली के जो आपत्तिकालीन स्थिति हमारे देश में छाई हुई है, दुनिया में छाई हुई है, महामारी के इस अवसर पर हम सनातन धर्म कितना भाग्यशाली है कि हमें कितना पावन समय प्राप्त हुआ है। जो पुरुषोत्तम मास मिला हमें, और फिर ये नवरात्रि मिली हमें, और फिर बाद में अभी दीपावली आने वाली है। हम कितने भाग्यशील है जो हमें पावन पर्व हमारे मत में और हम सनातन धर्मियों के मौका मिला पूजा पाठ करने के, भगवान के चरणों में सर नमन करने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेके। जो कष्ट हम पर है सारे दुनिया में, जैसे हमारे पाठ में, हमारे शांति पाठ में कहेगी, हम जब शांति वगैरह करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो सारे अपने लिए नहीं करते, सारे विश्व के लिए करते हैं। तो हम कितना भाग्यशील सनातन धर्मी प्रिय बंधुगण। हमारी माता जी से एक कृपा हम सब पर, उनकी दया उनकी दृष्टि बनी रहे। हमारी जो भी मनोकामना परिपूर्ण, जो भी कष्ट दुख दरिद्र घरा बदरा सब दूर है, आने वाले पलों सुख में मंगलदायी हो। प्रिय बंधुगण, आज जबकि हम अपने 7वें रात्रि में इस नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पहुंचे हैं, आज ये कार्यक्रम होगी जो जगत जननी माँ लक्ष्मी की पूजन है, उसकी आज कथा होगी। और जो कल के जो इस नवरात्रि के पावन पर्व है उसके जो मुख्य आकर्षण जो कन्या पूजन है, वो कल विशेष रूप से यहाँ पर होगा। 6 बजे से वो कन्या पूजा आरंभ होगी। पंडित जी से इसके बारे में संपर्क कर ले जाने से पहले अगर आपको भाग लेना है। और फिर जो शांति पाठ है और जो हमारे पर्व का समापन है वो रविवार को सांझ को होगा। इसके साथ साथ में जो हमारे सहयोगी जन हैं, जो मुख प्रसाद और जो भोग और किसी प्रकार से हमारे इस पूजन में सहयोग दिए हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। उनसे माता जी से ये प्रार्थना करते हैं कि उन पर उनकी कृपा बनी रहे, मनोकामना परिपूर्ण मनोज। धन्यवाद प्रिय बंधुगण। आज की कथा हम गणेश आपकी एक गणेश भजन से, उसके बाद में देवी गणपति जगवंदन,
वाली तीनों लोक विसरी चारी शशि ललाट मुख महाविशाला नेत्रान मुक्ति विकलाला रूप मातु के अधिक सुहाय दस कर अतिशय पावे तुम संसार शक्ति लेकीना पालन है तो अंतर दीना अनिक पूर्णा हुई जो जग पाला तू ही आदि श्रृंखली वाला पल्ले का शब्दासन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुमने गुण गावे ब्रह्मा विष्णु तुम्ही को निध्यावे लोक सरस्वती को तुम ढाल देशु ऋषि मुनि उबारा धरी रूप नरसिंह को अम्बा पगत है फाल के खंबा रक्षा कर प्रहलाद बचायो हरना कशपु को स्वर्ग बठायो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण दम समाई शिव सिंधु में करट विलासा दया सिंधु मनासा हिंगलाज में तुम्ही भवानी महिमा में जाना बखानी मातंगी अलूल धीमावती माता बगला सुख दाता ली भेलो जगदानी छिंभोग कहत निवाली घेरी बान सोन भवानी लंगूर बिल चलत अनवानी खल में खप्पल खाल विराजे जाकोदर भाग बाजी आज के लिए इतना ही जय 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 दुर्गे जय दुर्गेश्वरी जयति जयति जगदम्बरी दुर्गे हरणी सुरेश्वरी जयति महामारी जयति आदिशक्ति जगदम्बा भुवन चतुर्दश लोकत्रय माता की नमो नमो दुर्गे
मैंने पूरे सप्ताह हो गया हम आपको बीच में देवी भागवत से चर्चा कर रहे हैं। एक एक देवी का उत्पत्ति किस प्रकार से हमारे बीच में आती है, कारण, साथ में तिथि और किन रूप बना करके आती हम लोग सुनते आए हैं। कल सुने थे माँ सरस्वती को, ब्रह्मा जी की पुत्री, और इधर वसंत पंचमी माघ महीना, जनवरी के आखिरी फरवरी के शुरुआत में जो महीना चलती है, और शुक्ल पक्ष अंधेरा समय था, और उसमें उसके अंतर्गत पंचमी तिथि पर माँ सरस्वती जन्मे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के साथ उनको सौंपा गया कि एक ज्ञान को भंडार बांटने के लिए, और वही सरस्वती सफ़ेद रंग उनको प्रिय है, कहीं लिखा गुलाब रंग, पिंक रंग भी प्रिय है, सफ़ेद स्फटिक माला उनको प्रिय है, सफ़ेद वस्त्र प्रिय है, फूल प्रिय है। और माँ सरस्वती कहाँ कहाँ नहीं रहती। जिस व्यक्ति को भी ज्ञान है, थोड़े भी ज्ञान है, समझना सरस्वती कृपा। जो एकदम विज्ञान है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, मूर्ख है, तो समझना कि सरस्वती कृपा उनसे हट गई। और सरस्वती मैया थोड़े ही पल में एक व्यक्ति की बुद्धि बिगाड़ भी सकती हैं अपने अपने कर्मों अनुसार हम लोगों को। और उन कथाओं को हम लोग कल सुने थे कि माँ सरस्वती हर एक प्राणी के जीवन में कितनी आवश्यकता है, और वो ना रहे तो हमारे जीवन कैसे व्यतीत होगी आप समझ सकते हैं। आज आगे बढ़ाते हुए दूसरे महादेवी, आदि शक्ति तो है ही, लेकिन दूसरे महादेवी है माँ लक्ष्मी, और हमारे बीच में कैसे आती है इसकी कथाओं को हम सुनेंगे। सबको पता है भगवान विष्णु के साथ में ब्याही लक्ष्मी है, लक्ष्मी नारायण उनको कहा जाता है। लेकिन देवी भागवत में कैसे उनको आगमन हुआ, कैसे हमारे बीच में आई, और कैसे हमारे बीच में आई, उसके विषय में सुनते। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए देवी भागवत में कैसे आती है कि देवताओं और दैत्यों के नहीं, देवता लोग और राक्षस लोग मिल करके सोचे कि समुद्र में कि सारे रत्न पड़ी हैं, जो हम लोग जेम स्टोन्स पहनते हैं, ये रत्न वहाँ पर पड़ी। हर एक राशि को कुछ न कुछ अलग से होता है, तो समुद्र में सब है, और निकालेगा कौन, इसमें अंतर ये बोला कि मंथन किया जाए। तो एक नाग वासुकी देवता है जो आज भी प्रयाग में विराजमान है, उनका मूर्ति, जिसको लिया जाता है कि उनके द्वारा हम समुद्र का मंथन होगा। तो एक तरफ देवताओं लोग सब आए, भगवान विष्णु भी थे, भगवान शिव भी थे, ब्रह्मा जी देवता भी थे, और दूसरे तरफ दैत्य लोग, राक्षस। और मंथन आरंभ हुई। भगवान नारायण भी विराजमान थे, पुराण पुरुष भगवान श्री हरि का आज्ञा मानकर सर्व संपत्ति स्वरूप अपनी कला को समंदर का मंथन शुरू होती। समुद्र इतने विशाल पूरे संसार में, धरती पर 70% यानी 70% पानी है, और 30% ही जमीन है, धरती। ऐसे ही अपने शरीर में भी 70% पानी है और 30%। तो देवताओं और देवताओं ने मिल करके उस समुद्र को मंथन आरंभ किया। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव, मैंने कि पहले तो बहुत कुछ मिली, 14 रत्न मिली, इंद्र देवता का हाथी भी समुद्र से आई, विष में मिली, जहर में मिली। जिस जहर को पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुए तो भगवान शंकर ने इसको ग्रहण किए। ऐसे ऐसे एक एक वस्तु जो मिलती काम नहीं। गाय भी वहां से आई है, जैसे से आई एक जाता था देवताओं के पास तो एक जाता था दैत्यों के पास। सब कुछ बंटवारा करते करते अंत में बताती कि भगवान उसने महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। किस दिन हुआ? धनतेरस के दिन। इसी कारण दिवाली से 2 दिन धनतेरस पड़ती है। उस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजा का दिवस माना जाता है। जिस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और पहली बार समुद्र से निकली तो धरती पर कहाँ पैर रखी? मुंबई। आज भी उच्चारण का चिन्ह महालक्ष्मी मंदिर मुंबई के अंदर है, जहाँ कहा जाता है कि महालक्ष्मी का पहला देवी का धरती पर चरण रखा। और यहाँ बताने की क्षीर सागर से शयन करने वाले और समुद्र में भी भगवान विष्णु कभी काल शयन करते हैं। और वो माला लेकर के आती है धनवंतरी देवी, अमृत कलश लेके आती है
कि सभी को अमृत बांटेंगे। अमृत जो पी ले तो अमर हो जाए। तो भाग्य तो सबको बनता है कि अंत में यही तो मुख्य लक्षण था कि समुद्र मंथन होगा, सो अमृत निकलेंगे, सब पिएंगे, जो भी इसमें भाग लिए हैं सब पिएंगे, सब अमर हो जाएंगे। लेकिन उपाय ढूंढ रहे थे देवताओं की, राक्षसों को ना मिले, सिर्फ देवताओं को मिले। तो धन्वंतरी देवी इस रूप बना करके आती है, तो अमृत कलश लेकर के और इधर बांटने के तैयार भगवान विष्णु के साथ में, उनको हाथ में जो माला था वो ले जाकर माला किसके, भगवान विष्णु को चुनती है कि कौन मेरे लायक पुरुष है संसार में। तो भगवान विष्णु को चुनकर उनके गले में, सारे देवताओं भी बैठे थे लेकिन चुनती है भगवान विष्णु के गले में डाले। भगवान नारायण यही बातें नारद मुनि से बता रहे थे देवी भागवत के अंतर्गत, और हम लोग सुन रहे कि कहाँ पर प्रकट हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र कहाँ थी, मुंबई के आसपास में, कहाँ किस समय पर पहले चीन पड़ी, तो मुंबई के अंदर, और कहाँ पर जिसके विकुल रूप में आई, किस दिवस पे आई, धनतेरस के दिन पर आई। तो भगवान नारायण कहते कि सुनो नारद, प्राचीन काल की बात है कि मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ के कैलाश से शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा, मुनि का शरीर ब्रह्म तत्व से प्रतीत था। वे वेदांत पराक्रमी असंख्य शीश के साथ मिला। उन्हें देखकर इंद्र के मस्तक पर झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्य सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त मनोहर परिजात पुष्प भी उन्हें समर्पित हुए। राजसी के गर्भ से इंद्र गर्वित है। इंद्र ने जरा मृत्यु योग शोक विनाश करने वाला तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर अपने वीरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। तो एक बार ये भी आता है कि हम लोग देवताओं को फूल अर्पण करते हैं, फिर फूल उतारते हैं, उस फूल को कभी पैर ना लगना चाहिए, ऐसे जगह पर सुरक्षित रखे, मैंने दूसरे उसी फूल का जड़ में रख दिया, लेकिन अपना पैर ना पड़े, इसको हम लांगे नहीं। और करने से क्या अपमान होती है, हम इंद्र देवता से पूछो। इंद्र देवता देख रहे थे कि दुर्वासा ऋषि बड़ी चतुर थे दुर्वासा, और दुर्वासा ऋषि ने गले में माला डाल दी, किसका, इंद्र का, फूल का माला। लेकिन इंद्र देवता ने उसको उचित ना समझा, वो माला कहाँ डाल देते, अपने हाथी का गले में, इंद्र और उसके गले में डाल दे तो हाथी क्या जाने माले काट, वो अपने गले से गिरा करके पैर से कुचल देता, तो शाप लग जाती इंद्र देवता को। मृत्यु एवं शोक को विनाश करने वाले तथा मोक्षदायी उस पुष्प को लेकर ऐरावत हाथी ने मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प को परित्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया। यह जानकर के मुनि दुर्वासा ने के रोष की सीमा नहीं, उन्होंने क्रोध से भर करके शाप दे दिए। दुर्वासा ऋषि किसको शाप देने वाले, देवताओं को, राजा इंद्र के। मुनिवर दुर्वासा बोलते कि अरे राजश्री श्री के अभिमान से प्रथम होकर तुम क्यों मेरा ये कर दिए हैं। तुम्हें मैंने यह परिजात का पुष्प का माला दिए थे, गर्व के कारण तुमने स्वयं इसका उपयोग करके हाथी के मस्तक पर रख दिए। इंद्र, तुमने जो भी अभिमान के आकर भगवान के प्रसाद रूप परिजात के पुष्प के हाथ मस्तक से गिराए हैं, ये अपराध के कारण आपसे लक्ष्मीहीन हो जाओगे। फूल में भी कहा जाता है कि लक्ष्मी का निवास होता है। तो इंद्र देवता को, जो देवताओं के राजा है, एक ऋषि श्राप देते कि तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओगे, यानी ऐसी कंगाल हो जाएगी। मुनिवर दुर्वासा के वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय यानी डर के कारण उनके मन में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए मुनि ने कहने लगे कि इंद्र ने कहा, प्रभु आपने मुझे माया नाशक इस श्राप को देकर बहुत उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति को याचना नहीं करता हूँ, आप मुझे कुछ ज्ञान प्रदेश करके कृपया बताइए। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति जन्म मृत्यु जरा शोक और राग के बीच के उत अंकुर है। इसके प्रभाव से अन्यथा अंधा हुआ मानव मुक्त के मार्ग का नहीं देख सकता है। सत्संग संसार रूपी अपार सागर के पार करने वाले के लिए परम साधन है। जब अनेक जन्मों के पुण्य और तपस्या के उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी की मुक्ति मार्ग के उपलब्ध होती है। यह मार्ग निर्विघ्न परम सुखद और ब्राह्मण है। तो इस प्रकार से उनका श्राप भगवान नारायण बता रहे कि श्राप उनके ऊपर की देवताओं की दशा होगी।
तो जब तक माँ लक्ष्मी वापस समुद्र से नहीं आती हैं और भगवान विष्णु को गले जय माला डाल करके विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में स्मरण नहीं कर लेती, तब तक इनका दशा ऐसी थी कि लक्ष्मीहीन हो गई थी देवताओं के रूप में। भगवान नारायण के नारद तदंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति को आगे करके संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के सभा के लिए प्रस्थान हुए। देव गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के सारा वृतांत का सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा कि ब्रह्मा जी उस समय भगवान श्री कृष्ण है निर्माल परित्याग करके रोष से आकर भगवती देवी का निर्माण के। तो जब माँ लक्ष्मी जब भगवान विष्णु अवतार लेकर के आते हैं, भगवान विष्णु जब राम बने तो वही लक्ष्मी बन गई सीता, और वही भगवान विष्णु जब कृष्ण बन करके आए तो लक्ष्मी बन गई रुक्मणी। राधा तो भगवान श्री कृष्ण के साथ में हमेशा गोलोक में रहती है, लेकिन विष्णु जब कृष्ण के रूप में आए तो लक्ष्मी के रूप में रुक्मणी बन करके उनके साथ में होती। भगवान श्री हरि ने कहे रस तथा देवताओं को भय मत निर्णय, ये लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ। विष्णु भगवान को कलम मुख सुने थे, 2 विवाह और हुई किसके साथ में, गंगा जी के पास। गंगा के कारण से जो भरत से कथा हमने सुनी थी, किस कारण से गंगा धरती पर आई, और दूसरा विवाह भगवान विष्णु की किसके साथ हुई, सरस्वती साथ में। 3 पत्नियां हुई, लेकिन सरस्वती और गंगा एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। श्राप देने के कारण दोनों सरस्वती और गंगा नदी का रूप बन करके आकर के धरती पर निवास करते हैं। तो सरस्वती मैया जिस रूप में आई थी नदी के रूप में, वो नदी अब सूखने गई क्योंकि उनके श्राप जितना दिन का था वो श्राप पूरा हो गया। बची माँ गंगा जिनका अभी बची है, लेकिन अभी भी गंगा हर दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। जिस तोड़ मोड़ से गंगा पहले बहती थी अब वो तोड़ नहीं रह गया, घटते जा रही। जितना शक्ति से जितने तेजी से चल रही थी अब उतना तेज नहीं रह गया। तो कभी भी समय आएगा कि गंगा भी सूख जाएगी, अपने धाम को लौट जाएगी भगवान विष्णु के पास। तो ये लक्ष्मी मैया आज के दिन पर हम लोग एक छोटे भजन सुनते हैं माँ लक्ष्मी का, फिर आगे। अन्न धन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी। अन्न धन की महारानी हो जय लक्ष्मी रानी।
लक्ष्मी की इस प्रकार से उत्पत्ति। पाताल लोक में इनका नाम नागलक्ष्मी है। राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, लक्ष्मी का 8 रूप है, वहाँ चित्र में देखते हैं हमेशा। ग्रह लक्ष्मी घर पर पूजित रूप से, और ये सर्वप्रथम भगवान नारायण ने इनका ही वैकुंठ में ले जाकर के पूजन किए। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ धाम, वहाँ पर ले जाकर इनको पूजे। अधिष्ठात्री देवी यानी कि देवियों में से 3, जब एक तो आदिशक्ति है ही, लेकिन आदिशक्ति के 3 भाग अलग कर गए तो फिर सरस्वती, लक्ष्मी और परम्बा देवी होती है। तो उसमें से है लक्ष्मी को विशेष रूप से माना जाता है कि धन संपत्ति के लिए, और इनके क्योंकि खजाना के साथ में लेकर समुद्र देवता की बेटी है, और इधर जाकर भगवान नारायण के साथ में जो ब्याही जाती है, और हमेशा के लिए भगवान के साथ में वैकुंठ में निवास इनको बनती। देवताओं को शोक की सीमा नहीं रही, इस प्रकार से उनको स्वीकार करके देवताओं के पास ये धन संपत्ति फिर वापस आ जाई। आगे जो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण क्षीण हो गई थी, जैसे हम लोग सुने, जो शाप मिली थी इंद्र देवताओं को उनके कारण। कल हम लोग जो देवी का 9 रूप है, और 9 रूप में एक दिन का अलग अलग कारण बनती हैं, और उस कथा को हम लोग सुने थे कल किस प्रकार से। कात्यायनी देवी का विषय में चर्चा सुने थे। कात्यायनी देवी का मंदिर आज भी वृंदावन में है, और वृंदावन में भगवान श्री नारायण का, भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी का कुंवारी कन्याएं उनको स्तुति करके भगवान कृष्ण को अपने पति रूप में पाए, तब से प्रसिद्ध हो गई। और माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं को जिसका दिक्कत हो ब्याह के लिए तो कात्यायनी देवी की स्तुति करें। तो कात्यायनी माँ आज भी विराजमान है तो शक्तिपीठ के रूप में भी, और उसके साथ साथ में है वरदानी माँ की कत नाम का ऋषि ने तपस्या किए थे कि उनके कुल में माँ की अवतार हो, और सतपुरुष में माँ इस रूप शक्ति लेकर आए। तो स्वयं उनका पिता ही उनका अपने बेटी को पूजन पहले पार किए, और उसके बाद में कुल का परंपरा के हिसाब से उनकी कृपा बनने लगी, कितने लोग उनके आशीर्वाद पाने के हेतु, और ऐसे ऐसे उनका व्यवस्था बढ़ती गई। तो कात्यायनी देवी आज भी, तो 6वें दिन पर उनका हम सुने थे, और आज हम लोग सुनने जा रहे हैं माता काली के विषय में। सुनिए। भोलेनाथ दुर्गे माता की जय। जैसे पिताजी ने समझाए कि हर तिथि, नवरात्रि के हर तिथि पर, हर दिन रात पर एक देवी हम लोग पूजन करता है, ध्यान करता है। आज का देवी है 7वां रात की देवी, 7वां तिथि की देवी है माता कालरात्रि। माता के संक्षेप से कहते इस प्रकार मूर्ति है कि माँ दुर्गा जी की 7वें शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। उनके शरीर का रंग घने अंधकारी तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत तरह चमकीली चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र है, ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल है। इसके विद्युत के समान चमकीली किरणों निश्चित होती रहती है। इनकी नासिका के श्वास प्रवास से अग्नि की भयंकर ज्वालाओं निकलती रहती है। इनका वाहन गर्दभ गला है। ऊपर उठी हुई दाहिने हाथ की वर मुद्रा सभी को वर प्रदान करती है। दाहिने तरफ का नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा है। बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ लोह का कांटा तथा नीचे वाला हाथ खड़ग का कटार है। कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल को देने वाले है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि उनका यदि रूप को देखा जाए तो व्यक्ति को डर लग सकता है ना, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि इनका रूप को मत देखना चाहिए, इनको क्या भाव है, क्या देना चाहते हैं तो उस चीज को देखना चाहिए ना। जैसे इनका रूप ऐसे है, जैसे बाहर जैसे बतलाए बिखरे हुए है, 4 हाथ है, एक हाथ पर अस्त्र शस्त्र है, यहाँ पर वरदान दे रही है ना। तो इस प्रकार से रूप जो है बड़ा भयानक है, लेकिन बतलाते हैं कि इस रूप को आप लोग डरना मत चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं माता सिर्फ भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाती है ना। और फिर माता क्या क्या करती है
यहाँ पर कहते हैं कि माँ का स्वरूप भयानक है, अतः इन्हें भक्तों को किसी प्रकार के भयभीत अथवा आतंक होने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों की विनाश करने वाला है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से भी भयभीत होकर के भाग जाते हैं। इनकी कोई भी भूत, कोई भी प्रेत है, कोई भी राक्षस है, सिर्फ माता का नाम यदि उठ जाए, है ना, जैसे क्लासरूम बैठा है ना, तो यदि मास्टर बोल जिसके प्रिंसिपल आया है, बस लखन फुटे। इस प्रकार से बताते हैं कि माता काल रात्रि के नाम सुन करके, माता का नाम सुन करके जो राक्षस गण है सब जो है भाग जाते हैं। अंत में कहते हैं कि माता रानी की कृपा से क्या क्या हो सकता है कि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है ना। यहाँ पर कहते हैं कि इनके उपासक को अगिन भय ना, तो यदि आपके पास कोई प्रकार के डर है ना, यहाँ पर स्पेसिफिक यहाँ पर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई प्रकार के डर है, यहाँ पर बतलाते कि जरूर काल रात्रि माता की पूजन करना चाहिए, और कोई भी डर है तो यहाँ पर बतलाते कि माता के पास है वो धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्या क्या बतलाते हैं कि अगिन ना, जैसे अगिन, जैसे पिताजी हरदम कहते हैं कि हवन कुंड के अंदर है तो भैया तो हवन है, हमारा देवता है, उसको हम पूजा करता है। लेकिन यदि हवन कुंड के बाहर है तब तो आग लग गया है ना, आग सब कुछ जला देता है, घर को जला सकता है, एक ही क्षण में घर को जला दिया, मोटर में कुछ भी है, आग जो है सब कुछ जला सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि जल भय है ना, जल यानी कि पानी है ना, यदि पढ़ना नहीं आता है तो जरूर कालरात्रि मैया के आप लोग पूजन करना चाहिए, है ना। फिर कहते हैं कि जंतु भय, जंतु के मतलब जैसे कोई जैसे जंतु शत्रु ना, जैसे हमारा कोई दुश्मन है ना, तो उसके और कोई प्रकार के भय है तो जरूर कालरात्रि मैया का पूजन करना। रात्रि भय, और फिर अंत में कहते हैं कि आदि का मतलब है सब कुछ, है ना। इसके बाद में यदि अगिन, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि, यदि ये कुछ ना कवर पाए तो अंत में कहते हैं कि आदि मतलब सब कोई प्रकार का डर है तो रात्रि की कालरात्रि मैया और माता रानी की पूजन जो है जरूर करना चाहिए। अंत में कहते हैं कि इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन जो है करते रहना चाहिए। बोले नौ दुर्गे माता की जय। इनका चित्र फिर से दिखा दे, माता रानी, माता कालरात्रि का चित्र है। ये चित्र जो है आरती के समय आप दर्शन कर सकते हैं, या तो इस पूजन के बाद में। बोले कालरात्रि माता की जय। भजन सुनते हैं। आचर से डगरा, आचर से डगरा, आचर से डगरा, लेती हूँ बाहर, 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 आचर से डगरा।
विस्तार रूप के विषय में कथा। किसी एक देवी का चेहरा हम लोग को याद रहे या ना रहे, लेकिन माता काली की सभी को भयंकर रूप में आप देखेंगे चित्र में। उनको एक वरदान था कि देवी जब इस रूप धारण करके अपने शत्रुओं को विनाश करेगी, तो जिस जिस शत्रुओं को विनाश कर रही थी उस शत्रुओं का पहले से, ऐसे दानवों को पहले से वरदान था कि उनके शरीर से एक बूंद भी रक्त गिरेगी तो उसी एक बूंद रक्त से, एक बूंद खून से उतने ही शक्तिवान दूसरा एक राक्षस खड़े हो जाएंगे। तो माँ काली का एक मजबूरी थी कि जिस राक्षस को मारे, वध करे, उनको स्वयं भक्षण करे, माने खा ले पूरे पूरे। तो उसके एक थे, जब वो नहीं करती ऐसे तो फिर दूसरा राक्षस वैसे ही पैदा होते हैं। और इतनी शक्ति लेकर आई, जिसे हम लोग कल सुने थे, एक माँ आदि शक्ति का रूप में कैसे मधुकेटक को वध करने के लिए भगवान विष्णु अपने जगह पर उनको वध कराए। और इधर दो राक्षस और जो पैदा हुई उनके लिए माँ आदि शक्ति को प्रकट किया गया, वो आशक्ति वो करके प्रकट युद्ध करके मारे। वैसे ही काली में और उनका तीन आंख किसी को है, तो भगवान शिव को हमें पता है भगवान शिव तीसरे आंख खोलते हैं जब बहुत क्रोध में होते हो, किसको भस्म कर देते हैं। तीसरा आंख खोलना तो समझना जो आगे पड़ा हो भस्म होने ही आएंगे। ऐसे ही माँ काली का ऐसे वरदान है कि जब वो तीसरा नेत्र खोलती तो उनसे उनका मुंह खोलते ही आग निकलती। ऐसे हम लोग सुनेंगे। लेकिन जो इनका उपासक हो गए, जो इनका भगत बन गए, माँ काली का मंत्र, काली का ही विशेष मंत्र अभी काम कर रही है। जो महामारी बीमारी फैली है ना, इसको हम लोग रोकने के लिए माँ काली का ही विशेष मंत्र है, जो जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी ना, कपाल साथ में रहकर चलने वाली इस मंत्र को लेकर के माँ काली के ही कृपा से हम लोग बच सकते हैं, ये शास्त्र मानी कहती है। तो यहाँ पर बता रहे कि काली मैया कितनी अंत में उसका क्रोध, जब सब के सब राक्षस जितने को वारने के लिए, वध करने के लिए माँ काली आई थी, सब के सब शरीर छोड़ दिए। और माँ काली तो आज के जमाने में लोग उससे फायदा उठा दे कि देवी उस समय मांस खाई थी तो उनको पसंद हुआ तभी तो खाई। ऐसे नहीं, मजबूरी था कि उनको कि नहीं खाती तो वैसे नहीं ताकत पर दूसरा राक्षस पैदा होता तो उसको खाना पड़ेगा, नहीं कि उसको प्रसन्नता थी इस कारण से खाना। तो देवी को प्रसन्न करने देवताओं सब देखे कि अंत में अब देवी का कार्य पूरा हुआ, लेकिन उनको क्रोध नहीं शांत। जैसे भगवान विष्णु जब नरसिंह रूप में अवतार लेकर आए थे और भगवान नरसिंह प्रहलाद को बचा करके बैठा तो दिए सिंहासन पर, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो कहीं पर लिखा है कि साक्षात विष्णु वैकुंठ लोक से मां लक्ष्मी को अपने नरसिंह को विष्णु के रूप में देखकर प्रसन्नता करने के लिए वापस आई, तब कहीं बच पाए, तब उनका क्रोध कहीं शांत हुआ विष्णु भगवान को नरसिंह रूप में। कहीं लिखा है कि भगवान शंकर ने वीरभद्र देवताओं को भेजे तो उनको क्रोध शांत हुआ। ऐसे ही माँ काली को क्रोध का शांत नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर सुने कि इस समय यही उचित है कि मैं ही जाकर धरती पर लेट जाता हूँ, और जब जहाँ से शक्ति पाए हैं भगवान शंकर, उसमें जाकर सब इस महाशक्ति काली के रूप में टकराएगी तो उनको शांत अपने आप से हो जाएगी। और सचमुच में धरती कांप रही थी, देवताओं का असमर्थ हृदय इनको बचाने, इनको रोकने के लिए भगवान शंकर, जैसे हम लोग देखते हैं चित्र में हरदम मूर्ति में कि भगवान शंकर जो जमीन पर लेते हैं और शिव जी का शरीर जैसे ही काली मैया से टकराते हैं और मैया का क्रोध शांत हो जी, अपने आप से क्षमा मांगते कि मुझसे कैसे अपराध हो गया कि भगवान शंकर लेटे थे और अपने क्रोध में हम देख ही नहीं पाए। तो कथा अभी काली मैया को सुने और इनका उपासक भरत जैसे समझाया हमको कि कितने लोग से हम बच सकते। कोई काली मैया का पूजन करते तो क्या क्या लाभ है सुनिए। माँ काल रात्रि दुष्टों को विनाश करते हैं, यानी हमारे जीवन में कोई बुरी आदत हो वो हटाते हैं, हमारे जीवन में कोई दुष्ट लोग हो उसको हटाते हैं, हमारे जीवन में कोई राक्षस स्वभाव वाले लोग हो, अभी नाव भी हो, आने वाले हो तो उनको भी हटा देती काली। भूत प्रेत किसी का डर है, भय है तो माँ काली उसको संभाल लेती है।
आदि स्मरण शक्ति भयभीत होकर भाग जाते हैं। और ग्रह बाधा, जिसको हमेशा ग्रह भी बार बार सताता हो, हम लोग हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ग्रह हमेशा चलता है। कुछ अच्छे लाते, कुछ बुरे लाते, कुछ दोनों लाते, कुछ अच्छे बुरे। तो लेकिन ग्रह बाधाओं को भी दूर करने के लिए माँ कालिका है। इन सबको उपासक अग्नि भय, जैसे भरत समझाए, कभी हम लोग आग में जलेंगे नहीं, आग से हम लोग को हानि नहीं पहुंचेगी जो काली मैया का पूजन करते हैं। और जल भय, कभी पानी में डूबने का डर नहीं है जो माँ काली का उपासक हैं। जंतु भय, जितने जीव जंतु चलते फिरते हैं, जैसे मनुष्य है और जानवर है, जमीन के अंदर है, जमीन से ऊपर है, हवा में, पानी में रहते हैं, ये सब जंतु भय इनको कहा जाता है, जो चलते फिरते, इनसे कोई डर नहीं। शत्रु भय, किसी प्रकार से दुश्मन है, रात्रि को कोई व्यक्ति को रात से डर लगता है तो काली मैया के उपासक बनेंगे तो वो भी डर दूर हो जाए। इन पे कृपा से सर्वदा भय मुक्त, भय मतलब डर है, भय मुक्त यानी कि सब प्रकार का डर। मेरी हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा डर क्या होता है? मृत्यु। ऐसा होगा कहीं ये नहीं, कहीं मृत्यु ना हो जाए, ये होगा वो होगा, कहीं मृत्यु ना हो जाए, तो वो सब भी हटा देती है माँ काली। व्यक्ति अपने आप में आनंद हो जाता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, भक्ति देवी का ऐसा कृपा है। आगे हम लोग दुर्गा सप्तशती पर फिर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि मूल भाग है देवी भागवत का। इसको आपको 700 श्लोक में ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं 9 दिन के अंदर आपको सुनाने के लिए। अभी तक हम जहाँ पहुंचे उसको आगे बढ़ा रहे। कल हम लोग सुने थे कि माँ आदि शक्ति, जिसमें सारे देवताओं ने एक एक शक्ति भर करके उसको परा रूप दिए थे, और अब देवताओं उनको बड़ाई करना शुरू करते। जब देवी ने प्रकट होकर किसको भस्मासुर ना इस प्रकार से वध किए, समुदित, और उसका से वध करने के बाद में अब देवताओं सब खड़े हो जाते हैं उनके सामने और देवी को प्रसन्नता कर लेते हैं। और महिषासुर को वध करने के बाद में जितेंद्रिय तत्व को सारता हुआ अब सभी मुनिजन जिसके निरंतर अभ्यास करने लगते। आपको क्या देवी को बोल रहे सुनिए। शब्दादिकां सर्वं यशं गुशां निधान मदः गित्रतं पदः पाटिवत्तां सन्मानं देवी त्रयं भगवती भव भावनायं वर्तां च सर्वगतां परमहंत्री। कि आप शब्द स्वरूप है, शब्द से हम कह नहीं सकते देवी के विषय में प्रचार। देवी के विषय में सारे देवताओं कह रहे कि आप इतने शक्तिमान, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उदरणीय छंद के रूप में गाए गए वाले गाते हैं। वे मनोरथ के पाठ युक्त हैं। आप ही देवी तीनों वेदों के 6 ऐश्वर्यों को संपन्न करने वाले। कि आए देवी से बता रहे कि आप ही जो 3 वेद, जहां से हम लोग को धर्म का शुरुआत हुई, उपनिषद आई, पहले 3 वेद थी, भगवान शिव के द्वारा चौथा हुई। तो ये 3 वेद क्या विज्ञान देवी आपकी शक्ति से सरस्वती के रूप में आप हमारे हम लोग को दिए। विश्व को उत्पत्ति का पालन निमित्त आप ही वर्तः कृष्टि और जित स्वरूप से प्रादुर्भाव। आप जगत का महान पीड़ा को नाश करेंगे, पूरे जगत को। देवताओं को जब पीड़ा हट गई तो मनुष्य का भी पीड़ा हटी, मनुष्य को पीड़ा हटी तो सारे जीव का पीड़ा हटी। ये देवी संपूर्ण शास्त्रों का तत्व ज्ञान भी आपसे पाए हैं। तो देवताओं यहाँ देवी का ऐसे बढ़ाई के मेधास श्री केटभारी हृदय कृताधिवासा गौरी तत्वम शशि मौलकृत प्रतिष्ठाता। यानी कि आपकी कृपा, हम आपकी आपकी ही शक्ति से देवताओं यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही की शक्ति से हम सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। आप हम केटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष से निवास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही है। तो देवी के जिस रूप से प्रार्थना यह बताया कि मधु केटभ को मारने के लिए हम लोग सुने थे उस दिन देवी ने जाकर इनका बुद्धि ऐसे घुमा दी कि स्वयं अपना मृत्यु भगवान विष्णु से मांग लिए। आपका मुख कमल मृदु हट से युक्त है, निर्मल है, पूर्ण चंद्र बलिद है और समान और उत्तम स्वर्ग के सुंदर आभा के आभासित है। फिर भी आपसे अनुपम अलौकिक देख करके महिषासुर ने कुपित होकर आपसे आघात कर दिया था, यह बात आश्चर्य में डाल दिया था। फिर देवी की बड़ाई करने की देवी वही मुख जब क्रोध से मुद्रा से उत्कृष्ट चंद्रमा के समान अरुण तथा वक्र भोवों से कारण भयंकर उठता है तो फिर सारे देवलोक कांप जाते हैं। वही जब देवी क्रोध में भर जाती है तो सारे देवताओं का लोक कांपते हैं और देवी कुपित यानी कि अपने मुख रूप में असली रूप में चली जाती तो चंद्रमा की तरह देखा ईमान। क्योंकि क्रोध यमराज के सामने कौन प्राणी जीवन धारण करने के लिए समर्थ हो सकता है।
तो यमराज भी अपनी कृपा बरसाते देवी के ऊपर की देवी यमराज को शक्ति भी ले करके जाएगी, जिस रात उसको जब चुनेगी तब उसको वध कर देगी। तो यमराज का ये देवी प्रसिद्ध परमा भवती भवाय सघो विनाया शतम कोपवती कुलीनम विज्ञातमेतहम यतस्त्रे नीन बल सुबिलम महिषासुर सहस्त्र। हे परमात्मा स्वरूप देवी, आप प्रसन्न हो, आपके प्रसन्न होने पर विश्व का उत्पात होता है और कुपित होने पर कितने भी वंशों का नाश हो जाता है। ये देवी जब प्रसन्न होती है तो कितने लोगों का जीवन सुधर में जाते हैं, और जब कुपित हो जाती है तो सारे वंशों को भी नाश कर सकती है, एक बाद में दूसरे पूरे के पूरे वंश। या बात अनुभव द्वारा ही प्रत्यक्ष सन्माती प्रमाणिक है। आप क्रोध अग्नि से महिषासुर का विशाल वाहिनी सेना को क्षण मात्र में भस्म कर दिए। जिस महिषासुर ने देवताओं को पूरे राज करने लगे थे, सूर्य भगवान की जगह, चंद्रमा की जगह, इंद्र देवता की जगह, सभी जगह पहुंच गए थे, और वही महिषासुर को कोई भी वध करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। सारे देवताओं अपनी शक्ति बना करके इस विराट रूप में महाआदि शक्ति के द्वारा की। आप सदैव आप दया करती है, आप जिन लोगों को कृपा दृष्टि रखती है तो वही कृपा दृष्टि करती हैं, तो वे सब लोगों ने धर्म कभी शीतल नहीं होती और वे अपनी स्त्री पुत्र वृत्ति आदि के साथ रह करके धन्य हो जाते। तो देवी जिसके पर आशीर्वाद बरसा देती है तो उसके जीवन में सब कुछ सुधारी हो जाती है। ये देवताओं मिल करके माता जी से कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। जब माता जी ने महिषासुर नाम का राक्षस को वध किए, हे देवी धर्म्यानम देवी सकलाहम सदैव कर्माणां प्रयातम प्रतिदिनं सुकृतं करोति स्वर्ग प्रयातिं तथा भवति प्रसादतः लोकायतम फलदा ननुदे नमः। ओम अहम श्री बता रही कि हे देवी, आपकी कृपा कटाक्ष के धर्मात्मा व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सर्वे धर्म चरण पर रहते हैं। कोई व्यक्ति की बुद्धि ठीक है, अपने उल्टे मार्ग से बदल करके ठीक मार्ग पर चढ़ने लगे तो सब जना ये देवी की कृपा है, और प्रभाव से स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। अतः आप निश्चय ही त्रिलोक के मन मंचित, तीनों लोक में, देवताओं के लोक, धरती लोक और पाताल लोक, तीनों लोक में तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होती है। दुर्गे स्मृताम हर्षिति भीतिमेष्ट जंतो स्वस्ति स्मृताम मतिमतियम शुभम ददासी दारिद्र्यभ्यम दुखम भयो महारिणं तद्यतम सर्वपापः सर्वप्रकार कारणम सद्यम चरिता। हे मां दुर्गे, हे मां आदि शक्ति, आप स्मरण मात्र से ही सब जीवों को भय निवारण करते हैं और स्वस्थ मनुष्यों के द्वारा चिंतन करने के उन्हें कल्याणकारी बुद्धि देती हैं। दुखी दरिद्र और भयहारी दरिद्र आपको चिंत परोपकार निमित्त सदैव द्रवित हो जाते, ऐसे दूसरा कौन हो सकता। तो देवताओं देवी के एक रूप से बड़ाई कर रहे हैं कि आपके बराबर, आपके बारे गुणवान और आपके बारे शक्तिवान कौन हो सकता है। आगे बोलते कि देवी तुम राक्षस अनंत काल तक नरक में लोग भोगने वाले के लिए पाप चाल भी हैं, यानी कि राक्षसों को वध करने के लिए जब देवताओं के पास सहारा नहीं बनती हैं तो देवी आपके पास ही पहुंचते हैं। आगे बता रहे किसी उद्देश्य के आपसे उनका वध करती हो, आप अपने शत्रु को शस्त्रों के आघात क्यों करती है, आप देख करके अपनी दृष्टि से संपूर्ण दैत्य समूह को भस्म कर सकती है। तो फिर भी देवताओं पूछते हैं कि देव माताजी आप क्यों अपने अस्त्र शस्त्र को उपयोग करते हैं, यानी कि माता जी को क्यों जरूरी है नहीं कि अपने तलवार, अपने त्रिशूल, अपने चक्र को किसी के ऊपर भेजे। सिर्फ देवी चाहे तो जिसको चाहे तब उस समय भस्म कर सकती है। आप ऐसा ना करके युद्ध स्थल में उनका संहार करती हो। यह बात मैं भी कुछ रहस्य जान पड़ता है कि यह सब कि मेरे शस्त्रों के प्रहार से पवित्र होकर ये सब स्वरूपी हो जाए, और इस प्रकार से उनके प्रति से आपके उत्तम विचार होते हुए देवी की ऐसे पढ़ाई करते। अब देवी क्या उत्तर में देगी एक भजन के बाद में। सिंहवासिनी दुर्गे माता दया करो महारानी, सिंहवासिनी दुर्गे माता दया करो महारानी, दुर्गे माता दया करो महारानी, सिंहवासिनी
चक्र और गदा पद्म में, चक्र और गदा पद्म में, करती सिंह सवारी दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माया दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। घर में खप्पर खड़ग विराजे, घर में खप्पर खड़ग विराजे, घर में खप्पर खड़ग विराजे, घर में खप्पर खड़ग विराजे। त्रिशूल भाई दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता करो महारानी। सिंहवासिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे, ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे। आरती उतारे त्रिपुरारी दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। इंद्र कृष्ण भी रहे संग में, इंद्र कृष्ण भी रहे संग में, इंद्र कृष्ण भी रहे संग में, इंद्र कृष्ण भी रहे संग में। भैरव करे अग्रवाणी दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। सिंहवाहिनी दुर्गे माता दया करो महारानी। माँ दुर्गे की जय। देवताओं ने जब ऐसे आदि शक्ति को स्तुति की, उनकी प्रार्थना की और जय जयकार किया कि माँ आपकी कृपा से हमारे जीवन में कितने सुधार हो गए। ये ऋषि मेधा ऋषि बता रहे थे सूरत नाम के राजा से और वैश्य से कि इस प्रकार से जब जगत माता यानी संसार की पूरी माँ, देवताओं का भी माँ, मिलकर स्तवन तथा नंदनानंदन करने इंद्र देव के बगीचे के नाम से पुष्पों को गंध जंदादि से के द्वारा पूजन किया गया। सारे देवताओं एक एक फूल के बगिया अपने अपने लोक से लाए। इंद्र देवता भी अपने बगिया से फूल लाए और सुगंधित चंदन लाए और देवी का पूजन किए। जब देवी ने महिषासुर को ऐसे वध किया और उनको बड़ा ही हुआ, तदंतर दिव्य धूपों से सुगंध अर्पित किए, धूप आदि। तब देवी का करबद्ध होकर के प्रणाम करते हुए देवताओं ने कहा कि देवताओं से देवी ने कहा, विरियतराम त्रिदशा सर्वे यद्यसमोक्तम भिवा यचतम। इसका अर्थ है कि हे देवगण, तुम सब लोग मुझसे अपना
अविष्ट प्रार्थ मांग, जो मन की इच्छा। हम लोग हमेशा हवन करते तो हवन बोलते हैं कि आखिरी में 3 आहुति अपने लिए कुछ मांग लेना। वैसे तो कहा जाता है कायेन वाचा मन से इंद्रिय वा, उसके अर्थ है कि भगवान जो उचित समझे वो आशीर्वाद हमें दे। लेकिन हवन के समय हम लोग हमेशा अंतिम में बोलते हैं कि कुछ हमारी इच्छा भगवान पूरा करे। तो यहाँ देवी कहते हैं कि हमारे आपकी जो इच्छा वर्ण मुझसे मांग लीजिए। कौन बोल रही है? माँ आदि शक्ति बोल रही सारे देवताओं से। तो देवताओं क्या उत्तर देते सुनिए। भगवत्याम कृत सर्वहनः किश्चिस्तद्वयश्चिते। देवताओं ने कहा कि भगवती तेरी कृपा से हम लोगों की सभी आकांक्षाएं पूर्ण होगी। जितनी हमारी इच्छा अभी तक थी वो पूरा हो गई। बची क्या? अब कुछ भी इच्छित वस्तु मांगने के लिए नहीं रह गया। अब देवताओं को लोग अपने आप को वापस मिल गई। इंद्र देवता अपने लोग पा गए, सूर्य अपने, चंद्रमा अपने, वायु अपने, वरुण अपना लोग पा गए। तो यदतम निहतम शत्रु से समातम महिषासुर यदि चापी वरो दित्या समाक महेश्वरी। तो देवी एक नया नाम यहाँ पड़ती महेश्वरी, भगवान शिव के साथ में जुड़ी तो महेश्वरी। हे महेश्वरी, हम लोगों ने सब परम शत्रु महिषासुर को हम लोगों का यह परम शत्रु जो था महिषासुर, इसको आप वध किए, मारे। इतने पर भी आप यदि हम लोगों से कुछ देना चाहते हैं तो दे दीजिए। क्या चाहते हैं? देवताओं माता आदि शक्ति सुसुमनी संस्मृताम तव नोहो हिंसिताम परमाद पदः यश्च मर्त्यं सर्वेत विस्तताम स्वत्यस्तमला नित्यं तस्येहिं वृत्यान भरदेन दरादि संपादाम वृत्यत संप्रसनाम तो भवेतहं सर्वदाम्बिके। माँ अंबिका यानी कि पराम्बा, उनके अंबिका नाम से। तो हम लोगों को यही इच्छा पूरी कीजिए कि जब कभी भी हम आपको पुकारें, माँ आपकी स्मरण करें, तब आप दर्शन दे करके हम लोगों को संकट से दूर करें। सीधा बात। ए प्रसन्न बना अंबिका, जो ऐसा अंबिका को बोल रहे हैं जो अभी अभी प्रसन्न है। बताया कि हे प्रसन्न वंदना अंबिका, जो भी व्यक्ति इन स्तोत्रों को द्वारा आपकी आराधना करेंगे उसे धन धान्यादि तथा स्त्री पुत्र आदि का संपन्न करे तथा सदैव उन लोगों को प्रसन्न करे। तो देवी यहाँ वरदान, हम देवताओं वरदान मांग रहे हैं देवी से कि जो भी इस प्रश्न को सुने, जो अभी हम आपको सुनाए कल और आज के बीच में, और ऐसे श्लोकों के द्वारा सुने, तो उनका आप जो इच्छा हो उनका पूर्ण करें, उनके जीवन में जो कष्ट है तो दूर करे। बोलिए जगदम्बे माँ की जय। और ऐसे प्रश्न हम लोग सुनते हैं कि गायत्री माता कैसे हमारी बीच में आई। ये 3 जो 5 महादेवी के विषय में भरत चर्चा किए थे। पृथ्वी मैया है, गौ माता है, गायत्री है, गंगा है, तुलसी देवी है भी उनकी साक्षात में। एक गायत्री मंत्र जो हम लोग महान मानते हैं 24 अक्षर वाले, इसका शुरुआत कैसा और कैसे हम लोग के जीवन में लाभदायक है, ये लोग संक्षेप में कथा सुन लेते फिर आगे। बोले नौ दुर्गे माता की जय। गायत्री महिमा तथा पूजन का विधि। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद भिन्न पद वाली गायत्री ब्रह्म हत्या के पाप को शमन करती है। अभिन्न पद वाली गायत्री का जप किया जाए तो पुरुष पाप का भागी बन जाता है। जितना जप करना विशिष्ट होता है उसके 8वें भाग में गायत्री के 4थे पद का जप करना आवश्यक है ना। यहाँ पर कहते हैं कि गायत्री माता गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ पर कहते हैं कि बहुत प्रकार के जो पाप जो है वो धीरे धीरे शमन हो जाता है, हट जाता है ना। यहाँ पर कहते हैं सबसे बड़ा पाप तो कोई भी पाप छोटा मत समझना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पाप बताते हैं कि ब्रह्म हत्या ना, किसी का हत्या करना भी बहुत बड़ा पाप है ना। इस प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, इसलिए उनका थोड़ा शमन हो जाए। गायत्री का 4थे पद का जप करना आवश्यक है। इस प्रकार जप करने वाले द्विज के भी ज्ञानी समझना चाहिए, वह संज पद के अधिकारी बन जाती है। विद्वान को जल में खड़े होकर के कभी भी गायत्री का जाप करना चाहिए, क्योंकि कुछ महर्षियों का यह कथन है कि यह अग्निमुखी कहलाती है। संध्या कर्म समाप्त करके स्वयं अग्निहोत्र भी करे। होम करने के पश्चात सावधान होकर के 5 देव का पूजन करना चाहिए ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे गायत्री माता का जाप किया जाए उनके साथ साथ 5 देव है ना। तो हमारे वैसे तो हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन इन सब का नाम लेना भी बड़ा मुश्किल बात है ना। पूजन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन
गायत्री माता के जाप के साथ साथ यहाँ पर बतलाते कि 5 देव भगवती शिवा यानी कि माता दुर्गा है ना, भगवती शिवा, शंकर, गणेश, सूर्य नारायण और विष्णु भगवान है ना। इन पांच देव जो है हर दिन जो है पूजन करना चाहिए। फिर कुछ पाठ भी बताते हैं पुरुष सूक्त जो भगवान विष्णु के है, श्री सूक्त माता लक्ष्मी के ना, ऐसे पाठ जो है साथ में जुड़ा गया है। लेकिन बतलाते कि संध्या के समय जैसे हम सुबह 4 से 8 के बीच में और रात्रि के 4 से 8 यानी कि 4 AM to 8 AM और 4 PM to 8 PM ना, ये तो संध्या है। इसमें जरूर जो है कोशिश करके माता गायत्री माता के जाप करना चाहिए और जितना करोगे उसको इतना आपको फल मिलेगा। यहाँ पर पुस्तक में बहुत 3-4 पन्ना में बताया गया है कि कोई कुछ ऐसे स्पेसिफिक कामना है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कामना है, कोई स्पेसिफिक इच्छा है तो बताते कि इतना गिनती है तो गायत्री माता का जाप करना चाहिए। तो कभी ये स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो जरूर बाद में आकर के पूछ सकते हैं, तो पिताजी से कभी पूछ सकते हैं। जैसे अभी पिताजी ने दृष्टि लगाए कि माता गायत्री की कृपा से हम लोग 33 करोड़ नाम लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गायत्री माता की कृपा से सबका नाम और सबका ध्यान में वही में हो जाए, है ना। बोले नौ दुर्गे माता की जय। तो अभी आप सुने गायत्री माता के विषय में। गायत्री मैया को भगवान ब्रह्मा की पत्नी माना जाता है। जैसे सावित्री ब्रह्मा की पत्नी, वैसे गायत्री भी ब्रह्मा की पत्नी, और इनका मंत्र ही इनका विशेषता है। वेद माता भी कहा जाता है कि वेदों का शुरुआत गायत्री मैया से हुई। और इनका कोई हर दिन प्रतिदिन वास्तव में तो कहा जाता है कम से कम सभी को 11 बार तो बोलना चाहिए। माने पूरे एक माला बोल सकते तो अच्छा लगे। और जैसे व्रत में सजाए कि एक ही मंत्र है जो सारे देवताओं, जिसको हम लोग कह सकते आराम से कि महामंत्र है। सारे मंत्रों में महान है तो गायत्री मंत्र, जिसको है तो 24 अल्फाबेट से बनती है, लेकिन सारे देवताओं को प्रसन्न कर लेती है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर 24,000 टाइम्स कर ले, 24,000 बार गायत्री मंत्र जप कर ले तो मंत्र फिर सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने का मतलब कि जब भी वो मंत्र बोलेंगे कुछ कार्य कराने के लिए तो गायत्री मैया उनको सहायता करेंगे। तो हर दिन प्रतिदिन अगर जो एक माला हम बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुरु मंत्र देते हैं तो गायत्री मंत्र से ही देते हैं। तभी कभी काल आप देखोगे पुरुष पंडित लोग ऐसे विश्वास होता है कि आहुति देवाएंगे तो गायत्री मंत्र बोलेंगे आप बोलो तो अपने मौन हो जाएंगे, कि गुरु मंत्र हम ऊंचे आवाज में नहीं बोलेंगे। तो गुरु मंत्र हमेशा चुप करके अकेले में बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र गुरु मंत्र गायत्री मंत्र ही दिया जाता है लोगों को। कहने मतलब कि महामंत्र, उसके बराबर कोई दूसरा मंत्र नहीं। हर एक कार्य सिद्ध करने के लिए अलग अलग मंत्र, अलग एक जगह बनी है। महामृत्युंजय हम लोग को देखा दुर्घटना से बचाया, ऐसे है। अलग अलग मंत्र, लक्ष्मी का है तो फिर प्राप्ति, विद्या प्राप्ति, सरस्वती, ऐसे बातें हैं। लेकिन गायत्री मंत्र हो जाए तो सारी संपूर्ण खुशियाँ उसमें जुड़ी है। तो ये विशेषता है इसमें। गायत्री का जब रूप दिया ना चाहते थे देवताओं की, किस रूप में उसको दिया जाए तो देवी के रूप मान करके चला जाए। 1-2 भजन, फिर उसके बाद में 108 नाम हम सुनेंगे। हे अम्बे माँ सारा जग की गौरा माँ, मेरी माँ सुन लेना, तू जग की जननी माँ। हे अम्बे माँ सारा जग की गौरा माँ, मेरी माँ सुन लेना, सारी जग की अम्बे माँ।
धीरे धीरे मैया के माथे में सिंदूर सोहे मैया के माथे में सिंदूर सोहे लगा के चली आना धीरे चली आना धीरे मैया के कानों में कुंडल सोहे मैया के कानों में कुंडल सोहे हमें चली आना धीरे चली आना धीरे चली मैया के हाथों में चूड़ी सोहे 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 गंगा बहन चली आना धीरे चली आना ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए बारी बारी से देवी को 5 बार सिंदूर डालेंगे। वहाँ देवी का सिंदूर 5 बूंदे आप डालें और उसके बाद में 5 लाल फूल देवी को समर्पित करें और फिर दूसरे व्यक्ति को आप राह दिखाएं, फिर रास्ता दें। हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामारी को दूर करने के लिए इस मंत्र को हम लोग बोले और इससे हम लोग को भी बचाव हो, देश को बचाव हो, अंचल देश पूरे ब्रह्मांड को, धरती को बचाव हो। माँ काली कृपा करे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। चलते हैं स्वाहा नाम पे। आपको पता है, आप यहाँ से हम लोग नाम बोलेंगे, आप ओम दुम दुर्गाय बोल करके माता रानी को अर्पण करते जाएं। ओम श्री सती नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम श्री साध्वी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम पिताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम भौम
मोचनी नमः ओम आर्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम जय नमः ओम आज्ञाय नमः ओम त्रिनेत्राय नमः ओम त्रिशूलधानी नमः ओम पिनाकधानी नमः ओम जिताय नमः ओम जनघंटाय नमः ओम महतवाय नमः ओम मनाय नमः ओम बुद्धि नमः ओम काराय नमः ओम चित्रूपाय नमः ओम चिता नमः ओम चिति नमः ओम सर्वमंत्रे नमः ओम सत्याय नमः ओम सत्यानंद स्वरूपिणी नमः ओम अनंताय नमः ओम भवानी नमः ओम भवाय नमः ओम भवे नमः ओम अभवे नमः ओम सदागति नमः ओम शंभुवे नमः ओम देव माता नमः ओम जिसदाय नमः ओम रतन प्रियाय नमः ओम सद्विद्याय नमः ओम दक्ष कन्याय नमः ओम दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमः ओम अर्पणाय नमः ओम अनेक वर्णाय नमः ओम पाटलाय नमः ओम पाटलावती नमः ओम परिप्रधानाय नमः ओम करम रंजनी नमः ओम अनेक विक्रमाय नमः ओम सुंदरी नमः ओम सुसुंदरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मतंगी नमः ओम मतंगुनी पूजिताय नमः ब्रह्मानी नमः महेश्वरी नमः ओम पार्वती नमः ओम ऐन्द्री नमः ओम दुर्गाय नमः कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वैष्णवी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम चामुंडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम पालवी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः शंकती नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विमलाय नमः ओम दुर्गाय नमः लक्ष्मी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम क्रियाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नित्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम बुद्धिताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भोलाय नमः ओम भोल प्रमाय नमः ओम दुर्गाय नमः सर्वान्वहनाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम निशिम्शुमहन्ये नमः ओम दुर्गाय नमः ओम महिषासुरमर्दिनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम मधुकैटभट्री नमः ओम दुर्गाय नमः ओम जन्मनि विनाशिनी नमः ओम दुर्गाय नमः सर्वसुर विनाशाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम धन दाटनी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सत्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सत्यानंद स्वरूपिणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम सरधानी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक शस्त्राय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक शस्त्रानी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कुमारी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम एक कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम केशवरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम युति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम यति नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अप्रोडाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम प्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वृद्धमाताय नमः ओम दुर्गाय ओम नमः वरदाय नमः ओम दुर्गाय नमः माधुरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम उत्कर्षी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम गौरूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनेक अग्निज्वालाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम रोधमुखी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कालरात्रि नमः ओम दुर्गाय नमः तपस्वी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम नारायणी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम भद्रकाली नमः ओम दुर्गाय नमः ओम विष्णुवाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम जलोदरी नमः ओम दुर्गाय नमः ओम शिवदूती नमः ओम दुर्गाय नमः ओम कराली नमः ओम दुर्गाय नमः ओम अनंताय नमः
दुर्गाय नमः। ओम कात्यायनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम प्रतीक्षाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम ब्रह्मवादिनी नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हर आर्तिकम तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरी मुझे गावे ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमावन्दनान्मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिमावन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ॐ अस्तु मा
जगदम्बिकायै समर्पयामि। प्रेम से बोलिए शिवा श्यावर श्यावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, सब संतन की जय, जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बे माँ दुर्गे की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, आए हुए सभी भक्तजनों की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, आज की आनंद की जय हो, इस भवन की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर, भक्तों का भंडार भर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।